बिपरजॉय अब बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ चला है। इसका असर सिर्फ तटीय इलाकों में नहीं है, बल्कि 8 राज्यों को यह प्रभावित कर रहा है। साथ ही मैदानी इलाकों के मौसम को भी यह बदल रहा है। महातूफान की वजह से समुद्र का पानी अब किनारे तोड़कर सड़कों पर पहुंचने लगा। समुद्र किनारे बसी दुकानों को यह पानी जमींदोज कर रहा है। अभी फिलहाल अगर तटीय इलाकों की बात की जाए तो हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि द्वारका और कच्छ, जामनगर और दूसरे कोस्टल इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ने लगे। इस दौरान कच्छ और द्वारका में बेहद बारिश हो रही है, बेहद तेज बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही जामनगर, भुज और दूसरे तटीय शहरों में तेज तूफान के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और सबसे सटीक ग्राउंड रिपोर्टिंग इस पर अगर कोई दिखा रहा है तो वो टाइम्स नाउ नवभारत हमारी सहयोगी ज्योति द्वारका से हमारे साथ जुड़ी है। द्वारका की अगर बात करें ज्योति, क्या तस्वीरें इस वक्त? ज्योति का रुख करते हैं क्योंकि देखिए तूफान है, तकनीकी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन ज्योति लगातार वहां पर मौजूद रहकर इस खतरे के बीच रिपोर्टिंग कर रही है। सबसे एक्यूरेट तस्वीर ज्योति पहुंचाने की कोशिश कर रही है एक्सक्लूसिवली। ज्योति, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, जरा तस्वीरें बताएं। 3 घंटे बाकी है जब लैंडेड करेगा ये तूफान, क्या देख पा रही हैं आप? बिल्कुल अनुराग, द्वारका के इस वक्त एक अलग लोकेशन पर मैं मौजूद हूँ और सबसे पहले तो आप चक्रवात तूफान की दस्तक की तस्वीरें देख लीजिए। ये समुद्र का जो लेवल है, ये वो क्षितिज है जो हमने 6 महीने पहले इलेक्शन कवरेज के दौरान भी जब मैं द्वारका आई थी तो देखा था। कई किलोमीटर दूर क्षितिज नजर आता था, वो हॉरिजॉन जहाँ पर समुद्र और आसमान की मुलाकात होती है, जो वो लाइन नजर आती है। लेकिन आज जो मैं अपनी इन आंखों से तस्वीर देख पा रही हूँ, एकदम आंखों के ठीक सामने आपको क्षितिज नजर आ रहा है, यानी कि आंखों के सामने ही समंदर में मिलता है, आसमान में देख पा रही हूँ। यानी कि हवा के साथ साथ, चक्रवात के वेग के साथ साथ पानी इतना ज्यादा उफान पर है कि सिर्फ कुछ दूरी पर ही ऐसे लग रहा है कि समंदर का आसमान में जाकर मिलन हो रहा है। बहरहाल आप ये वेव्स आप देखिए जो पूरी तरह हाई टाइड्स में तब्दील हो गई। अनुराग, आज रेड अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है और कल जो डेंजर का बोर्ड लगाया गया था यहाँ पर, वो देखते ही देखते 2 सेकंड के अंदर पूरा बोर्ड उड़ के यहाँ से हट चुका है। अब जरा आपको मैं ये वेव्स की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हालात अभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं और मुझे लगता है हमारे लिए भी यहाँ रहना बहुत सेफ नहीं है। बहरहाल इन वेव्स को अगर आप देखेंगे, द्वारका में बहुत बुरी तरीके से दस्तक ये साइक्लोन दे रहा है अनुराग। और अगर आप किसी चीज का टेक या सहारा ना ले तो यहाँ पर जीते जागते इंसान का खड़े हो पाना भी मुश्किल नहीं है। अभी एनीमोमीटर से जो मैंने वेव मेजर किया था, लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ऐसे में देखिए जो साइक्लोन है वो पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। ये समंदर की लहरें जो हमसे 10 कदम दूर ऊंची उठती हाई टाइड्स नजर आ रही है, ये आपसे 6 महीने पहले की जो तस्वीर मैंने देखी थी उससे बहुत ज्यादा अलग है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा का पूरा समंदर शिफ्ट हो चुका हो। आपने सैटेलाइट तस्वीरें देखी होंगी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की, कि कितना ह्यूज, कितना बड़ा ये साइक्लोन था और निश्चित तौर पर उतना ही बड़ा इसका असर भी नजर आ रहा है कि गुजरात के कच्छ में इसने हिट करना है। लेकिन द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, ये जो गुजरात का तटीय बेल्ट है पूरी तरह से प्रभावित है। और देखिए जिस तरीके से हवाओं के साथ साथ समंदर की ये लहरें हम पर पड़ रही हैं, पूरी तरह से आप अपने चेहरे पर उसके नमक महसूस कर पाएंगे कि आंखों में जलन और साथ ही जो समंदर की बौछारें हैं वो चेहरे पर बुरी तरीके से पड़ने लगी है। और साथ ही ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखते ही देखते समंदर की लहरें बहुत ज्यादा ऊंची होती जा रही हैं। अगले चंद मिनट तक ही यहाँ से रिपोर्टिंग हम कर पाएंगे क्योंकि उसके बाद खतरे की जो घंटी है वो बज जाएगी। आज सोचिए रेड अलर्ट है, कल यहाँ से जो हमने तस्वीरें दिखाई थी वो ऑरेंज अलर्ट के बीच की थी अनुराग। ऐसे में अंतर साफ समझ में आ रहा है कि आखिर रेड अलर्ट के हालात यहाँ पर क्यों हैं। समुद्र की जो लहरें हैं वो इतनी ज्यादा उफान मार रही हैं। कई चक्रवात हमने अपने लाइफ टाइम में देखे हैं, कवर किए हैं, लेकिन बिपरजॉय जिसका मतलब ही होता है डिजास्टर, ये वाकई विनाशकारी लग रहा है। लेकिन मैं देवभूमि में हूँ, मैं द्वारका में
हूँ। और द्वारका में जो विश्वास है वो अंतिम क्षण तक यहाँ पर लोगों का भगवान श्री कृष्ण पर बना रहता है कि कोई भी विपदा और इस आती है विश्वास के साथ ज्योति कई लड़ाइयां लड़ी हैं, लोगों ने कई लड़ाइयां जीती आस्था के दम पर ही। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, देखिए बहुत आसान नहीं है। आप हम जब घर में बैठकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं, किसी को ये तस्वीरें मोहक लग सकती है, लेकिन वहां पर किस तरह से मुश्किलात का सामना कर रही है हमारी सहयोगी ज्योति, किस तरह से मुश्किलों के बीच रिपोर्टिंग करके सबसे अहम तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है, वो हमने आपको दिखाया। ज्योति, मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा ख्याल रखें।